शांति। आज के बाबा साकार मुरली 27 अगस्त 2021। आज के विशेष बाबा आमादेरके निजेर शो चेकिंग किभाबे आमरा करब ओर उपरे अटेंशन दीते बोलछेन। और सेई अटेंशन এই সময় আমাদেরকে দিতে হবে, কেন কি এই সময়ে আমরা সব কিছু নতুন করে করতেছি। এই জন্য বাবার মহাবাক্যতে বাবা বলছেন, मीठे बच्चे अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है। ये बेहद की पुरानी दुनियाटा तो बहुत बड़ो ना, तार विनाश होबे। नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसीलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। नतून दुनिया जावार जन्य बाबा बोलें पवित्र हो। पवित्र ना हईले किन्तु आमरा नतून दुनियाते जाइते पारबो ना। प्रश्न, परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बातें जानते हो जो मनुष्य की समझ से बाहर है। परमात्मार विषय आमरा वंडरफुल रहस्य जानी जे मनुष्य समझ मनुष्यर निजेर विवेकेर दिके बाइरे। उत्तर, तुम कहते हो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। यह वंडरफुल बातें मनुष्य की समझ से बाहर है। कई बच्चे भी इसमें मुझ जाते हैं। बाच्चाराओ এই কথাটাতে কনফিউজ হয়ে যায়। बाबा कहते बच्चे मुझो मत, यानी कन्फ्यूज हो ना। अगर छोटे रूप में याद नहीं कर सकते हो तो बड़े रूप में याद करो, पर याद करो, याद जरूर करना है। ज्योति बिंदु रूपे स्मरण करते पारो ना तो बड़ो रूप देखे स्मरण करो, किन्तु स्मरण करेई आमादेर विकर्म विनाश होबे। गीत है रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। आमरा ओखान कोथाय जाচ্ছি? এই নরক থেকে স্বর্গে যাচ্ছি, তো আমরা রাস্তা মধ্যে, আমরা মুসাফির। তো বাবা বললেন রাতের রাহি, রাত্রি মধ্যে আমরা চলছি, তো ক্লান্ত হয়ে যাইও না, সবেরা হবেই, মানে সকাল হয়ে পড়ছে, কিছু সময় बाकी আছে। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, इसीलिए बच्चों को आत्माभिमानी हो बैठना है। ऐसे और कोई जगह समझाया नहीं जाता है। कोई भी साधु संत ऐसे नहीं समझते कि आत्माभिमानी हो बैठो। यह एक बाप ही समझाते हैं और किसको कहने आएगा नहीं। यह जुक्ति कोई बता नहीं सकेंगे। तुम बच्चे भी समझते हो हम आत्मा हैं। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हमरा जानी जे हमरा आत्मा और आत्मा एक शरीर छोड़ अन्य शरीर निये नेই। कब बैरिस्टर कब डॉक्टर बनती है, कखनो डॉक्टर हो जाए, कखनो बैरिस्टर हो जाए, कखनो साधारण हो जाए। आत्मा ही अब पतित बनी है, फिर पावन बनेगी। आत्मा में ज्ञान धारण होता है। बाप निराकार ज्ञान का सागर है, तो जरूर आकर ज्ञान सुनाएंगे। निराकार तो साकारे आसे ज्ञाने दिबेन। पतित पावन है तो जरूर आकर पावन बनाएंगे। वह सुप्रीम परम पिता, मैं तुम्हारा बाप सुप्रीम हूँ, नॉलेजफुल हूँ। मुझे अपना शरीर नहीं है। के बोलें? स्वयं बाबा बोलছেন कि आमार निजेर शरीर नय। यह सब नॉलेज तुम्हारी आत्मा धारण करती है, तो तुमको आत्म अभिमानी बनना है। देह अभिमान नहीं रखना है। और कोई ऐसे जगह
नहीं जहाँ सुनने और सुनाने वाला दोनों देही अभिमानी हो। बाप है निराकार, निराकार बाप, वह आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। बाकी सब मनुष्य है ही देह अभिमान। भल इन लक्ष्मी नारायण को कहेंगे यह आत्म अभिमानी थे। सतीयुगे आत्मार ज्ञान होबे, परमात्मा ज्ञान होबे ना, एजন্য लक्ष्मी नारायण आत्म अभिमानी होबेन। फिर भी देह अभिमान तो रहता न। यह ज्ञान परम पिता परमात्मा ही आकर देते हैं। आत्मा को धारण करना है, आत्मा को ही पतित से पावन होने की युक्ति बताते हैं। अभी सारी दुनिया डाउनफॉल है, फिर राइज करने आते हैं। तुम बच्चे जानते हो। पुरानी दुनिया इसका विनाश जरूर चाहिए। विनाश की निशानी यह महाभारत लड़ाई है। पुरानो दुनियाटा विनाश होबे, बाबा बोलें ए निशाना हইল महाभारत लड़ाई। महाभारत का वृत्तांत महाभारत शास्त्रों में दिखाते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते, सो तो जरूर नई दुनिया करेगा ना। यह है बेहद का विनाश और बेहद की स्थापना। बाप ही नया मकान बनाएंगे बच्चों के लिए, फिर पुराना जरूर खलास कराएंगे। तुम समझते हो बाबा अब नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनने की तुमको तैयारी कराते। विनाश के लिए महाभारत की लड़ाई मशहूर है। कहते हैं यह वही समय है, सही समय, वही स्टार आकर आपस में मिलते जो महाभारत के समय थे। इस सीढ़ी छविता बाबा बोलते से सब आत्मागुला ओखाने आसबे जेटा आसछिलो। लिखा गया है ज्ञान भारत के उत्थान और भारत की अद्भुत कहानी। इस लड़ाई में कल्प अक्षर भी आना चाहिए। बाबा कहते हैं इस लाइन में कल्प अक्षर भी जरूर आना चाहिए। शुरू से अंत तक मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। शुरू থেকে अंत पर्यंत 84 जन्म हो जाए। यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्य की बुद्धि को तो एकदम गोदरेज का ताला लगा हुआ है। इन बातों को मनुष्य को जानना है। मानुषेर बुद्धिते गोदरेजर ताला लागे छे। आत्माएं यहाँ शरीर धारण करती है पाठ बजाने के लिए। आत्मा शरीर धारण करे पाठ बजाने जन्य। तो ड्रामा के आदि मध्य अंत, क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स आदि को जानना चाहिए। ड्रामा मध्य यदि हमरा पाठ करछि तो पाठेर कखन की कार पाठ आसे कखन पाठ बजाइते होबे सेटा तो जाना दरकार ना। शुरू से लेकर अंत तक बाप द्वारा यह नॉलेज सारी मिल रही है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। जिस्मानी ज्ञान को फिलोसफी कहा जाता है। स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। अब यह सब बातें बच्चों की बुद्धि में बैठी है। ये सब कथा बाच्चाराई बुझते पारछे। बच्चे जानते हैं अब 84 जन्म का नाटक पूरा होता। अभी हम वापस जाते, परंतु वापस कोई वापस जा न सके। मनुष्य तो इतने जप तप तीर्थ आदि क्यों करते? पवित्र बनने के लिए ही गंगा स्नान करने जाते, परंतु उससे कोई पावन तो
बन न सके, इसीलिए वापस कोई जा नहीं सकते। गपोड़े तो बहुत लगाते हैं कि फलाना पार निर्माण गया, क्यों मारा गेलो तखनो बोले पार निर्माण चले गेलो। जोत जोत में समाया, बाप ने समझाया कोई वापस जा नहीं सकते। सब एक्टर्स यहाँ ही हैं। अभी नाटक पूरा होता है तो सभी स्टेज पर खड़े हुए हैं। अभी सब यहाँ मौजूद हैं। সবাই এখানে উপস্থিত হয়েছে। मनुष्य को पता ही नहीं कि बोध क्राइस्ट आदि कहाँ हैं। तुम समझते हो जो सब आत्माएं ऊपर से यहाँ आई हैं वह सब इस समय तमो प्रधान है। যারা চলে আসছে তারা तमो प्रधान। तमो प्रधान से सतो प्रधान कल्प पहले भी बने थे। बाप ही आकर स्थापना विनाश कराते। कहते भी हैं यह ज्ञान राजाओं का राजा बनाने वाला है। राजाओं तिकेও राजा বানানোর জন্য ये ज्ञान। यह बेहद के बाप ने कहा कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। कृष्ण तो स्थापना नहीं करते, क्रिएटर बाप है। क्रिएशन श्री कृष्ण और क्रिएटर होइले बाप। बाप ही आकर समझाते हैं कि तुम मुझे बुलाते हो तब तो जबकि सृष्टि पतित है, ऐसे नहीं कि मैं नई सृष्टि रचता हूँ। जैसे दिखाते हैं पढ़ले हुई, यह सब रंग है। मनुष्य बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया में आएगा न। बाप ही आकर कृष्णपुरी का साक्षात्कार कराते। दिखाते हैं कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। यह है ठीक बातें। नई दुनिया में फर्स्ट क्लास कृष्ण ही आते, सागर में नहीं परंतु गर्भ महल में आते। अंगूठा चूसते, दिखाए ना पीपलेर पातार ऊपरे कृष्ण अंगूठा चूसते। हाँ, पीपलेर पातार ऊपरे आस्ते से बड़े आराम से गर्भ महल में रहते हैं। सतयुग में जो भी बच्चे होते गर्भ महल में रहते हैं। उन्होंने गर्भ महल की बातों को फिर गंगा फिर सागर में पत्ते पर दिखा दिया है। ওইখানে খুব আরামে থাকবে বাচ্চারা, মাতৃগর্ভে গর্ভ মহল মনে করবে। তো ওইখানে কি দেখিয়ে দিল, কৃষ্ণ পিপলের পাতার উপরে আসতেছে সাগরের মধ্যে ভেসে ভেসে। यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। बाप इन सब शास्त्रों का सार बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्गे जेटा मने हलो तेटाई बोले दिल। मानुष तार उपरे कोनो विचारों करे ना। एक राजकुमार सागरेर मध्य भासे भासे आसबे केन? यहाँ गर्भ जेल में रहते हैं, तब कहते हैं हमको बाहर निकालो। फिर हम पाप नहीं करेंगे, परंतु रावण की दुनिया में पाप तो होता ही है। बेर हो जाए तारपरे तो पाप शुरू करे देय, फिर भी पाप करने लग पड़ते। तुम आधा कल्प जेल बूट बन जाते हो। चोर लोग को जेल बूट कहते हैं। बाहर निकलते रहते फिर भी चोरी करते रहते और जेल में जाना पड़ता है, इसीलिए जेल बूट कहते हैं। बाबा ने समझाया यह रावण राज्य है, वहाँ तो यह बातें होती नहीं। वह है ही राम राज्य। वहाँ न गर्भ जेल न और न ही जेल होता है। यहाँ तो कितने मनुष्य जेल में पड़े रहते हैं। गर्भ जेल है तो वहाँ भी जेल है। जेल डबल जेल है, गर्भो जेल बाहरों जेल আছে। कलियुग का अंत है ना, बाबा बोलेन कलियुगेर शेष, এই জন্য এগুলা আছে। बाप समझाते हैं बच्चे अभी डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। राइस फल है, हर कल्प करते हैं। राइस फल दुनिया का होता है, इसमें मुख्य पाठ है भारत का। गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और डिस्ट्रैक्ट करते से तो उसका भी हिसाब चाहिए। कौन सी आत्मा बहुकाल से अलग रहती है,
কোন আত্মা বহুত সময় থেকে আলাদা হয়ে গেছে, যারা সতীযুগে আদিতে আসছে আর এখন কলিযুগের শেষ, তো অনেক সময় হয়ে গেল না। पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती है पाठ बजाने, ताराई बेशी समय बाबा থেকে दूरे থাকলো। अभी वह देवता है नहीं जो राज करके जाते, उन्हों के चित्र और निशानियाँ रहते हैं। যে রাজ করে চলে গেল ওনাদের নিশানাটা রাখে দিছে। राजाई तो ख़त्म हो गई, हेबिन खलास हो जाता है, तो फिर हेल होता है। स्वर्ग शेष तो नर्क होवे, फिर हेल ख़त्म तो हेबिन बनता है। नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन होता है तो और हेल का डिस्ट्रक्शन होता है। यह तुम जानते हो। पहले तो तुमको देवी गुण वाला देवता बनना है। यह भी गायन है मनुष्य से देवता, मूत पलिती मनुष्य है ना। भगवानोवाच गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल सामान बनना है। यह इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म, इसमें पवित्र बनना है। यह अच्छी रीति समझना चाहिए। हम यह मृत्यु लोक का अंतिम जन्म पवित्र रहते। बाप कहते इन विकारों पर जीत पाने से तुम विश्व के मालिक बनेंगे। बच्चे भी सुनकर फिर औरों को समझाते हैं कि इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। यह वही महाभारत की लड़ाई है, काम महाशत्रु है, इसीलिए प्रतिज्ञा करो। अभी तुम समझते हो हम पवित्र बनते हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है, इसके पहले पवित्र जरूर बनना है। विनाश होता है फिर तो बात मत पूछो, हाहाकार हो जाता है। बहुत कड़ा मौत है, तुम देख भी नहीं सकेंगे। कोई का ऑपरेशन होता है तो कमज़ोर लोग ठहरते नहीं हैं, गिर पड़ते हैं। इसीलिए डॉक्टर लोग फैमिलीज को तो अलाउ ही नहीं करते। यह तो कितना भारी ऑपरेशन होगा, फैमिली मेंबर के डॉक्टररा ओखाने राखे ना। गार्डन ऑफ फ्लावर, फूलों का बगीचा, देवताएं चैतन्य फूल हैं। मनुष्य तो समझते हैं बहिश्त में कोई फूल का बगीचा होता है, जो सुनते सो कह देते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं ना। फिर ध्यान में भी गार्डन देखते हैं, अल्लाह ने हाथ में फूल दिया, बुद्धि में वही दिखाई बगीचा। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार करने के लिए भक्ति करते हैं। साक्षात्कार हुआ तो कहेंगे सर्वव्यापी है ना, जो पास्ट हुआ सो फिर कहेंगे। बच्चे अच्छी रीति समझते हैं। बाबा के पास कोई आते तो बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो। बाबा काछे यदि केउ आछे, बाबा जिज्ञासा करे आगे कखन, माने आगामी समय कखन देखा हयेछिलो, आगे कोनो समय तो देखा हयेछिलो, आगे कब आए। कहते हाँ बाबा आपसे कल आगे भी मिले थे, 5000 आगेও मिलছিলাম, आपसे वर्षा लेने आए थे। बाबा पूछते हैं क्या मर्तबा पाया था। मम्मा बाबा कहते हैं तो ज़रूर उन्हों के घराना में आएंगे। बाबा कहते हैं ऐसे पुरुषार्थ करो जो ऊंच पद पाओ। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। बरोबर लड़ाई भी है, नरक विनाश तो होना ही है। तुम्हारे पास चित्र बड़े फर्स्ट क्लास है। यह वैकुंठ के 2 गोले वाले चित्र भी छपाना चाहिए, इसमें बड़ा क्लियर है। स्वर्ग के द्वार खुलते हैं तो नरक तरफ लात, तुम्हारा मुंह है स्वर्ग तरफ। यह तो बिल्कुल एक्यूरेट बात है। जानते हो अभी हमको घर जाना है तो घर को ही याद करना पड़े
पुरानी दुनिया को भूलना पड़े। इसको कहा जाता है बेहद का बैराग। पुरानी दुनिया को छोड़ हम बाबा के पास जाते हैं। याद की यात्रा से ही जाएंगे। मुख्य है याद की बातें। याद तो सब करते हैं ना। अभी बाप यथार्थ बातें आकर समझाते हैं कि मुझे याद करो। यह है अव्यभिचारी याद। सो भी यथार्थ सही। तुम जानते हो बाबा भी बिंदु, अपने को भी आत्मा बिंदु, बाबाओ बिंदु और निजे केও কি মনে করো आत्मा बिंदु। बाप को भी बिंदु समझे। नई बात देख भूल जाते हैं, नतून कथा सुने भूले जाए। अपने को आत्मा समझे। फिर बाप को और अपने घर को याद करना है। निजे के आत्मा मने करते होबे और बाबा के और निजेर बाड़ी माना परम धाम के मने करते होबे। बाबा भी वहाँ रहते हैं। बाबा वो परम धामे थाकें। वह है शांति धाम और वह है सुख धाम। यह है दुख धाम। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हो, फिर सुख धाम में आ जाएंगे। बाप के बच्चे हैं तो जरूर स्वर्ग की बादशाही चाहिए। कल्प पहले भी शिव बाबा आया था, स्वर्ग की बादशाही दी थी, तुम भूल गए हो। बाप कहते हैं अभी फिर आया हूँ, तुमको देना है। कितने बार तुमने राजाई ली फिर गंवाई, अनगिनत बार वर्षा लिया, फिर भी ऐसे बाप को भूले क्यों जाते हो। माया के तूफान बहुत लड़ाई होती है, इसीलिए नाटक में दिखाते हैं। माया उस तरफ खींचती, प्रभु इस तरफ खींचते। মানে একটা নাটক দেখা যার মধ্যে ঈশ্বর একদিকে খিঁচতেছেন টানতেছেন আর মায়া একদিকে টানতেছে, দুজনের মাঝখানে যুদ্ধ চলতেছে। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते, याद में विघ्न पड़ते हैं। কাউকে জ্ঞান শোনাচ্ছেন ওর মধ্যে বিঘ্ন আসে না, কিন্তু যখন বাবার স্মরণে বসবেন তখন এই বিঘ্ন শুরু হয়ে যায়। इसमें ही मेहनत है। अब बाप कहते हैं महारथी बनो। इस पुरानी दुनिया को तो आग लगनी है। इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया आहुति होनी है, तो महावीर भी बनना है। निजे के महावीर बनाते हुए तुम बच्चों को अखंड अचल अडोल राज्य पाना है। तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ ऐसे रहे जो भल कितना भी तूफान आए बाबार साथे এইভাবে যুক্ত হয়ে থাকতে লাগবে। যতই পরিস্থিতি আসুক, বড় বড় ঝড় আসুক, কিন্তু শক্ত থাকতে লাগবে, বাবাকে সেইভাবে ধরে রাখতে হবে। মায়া कुछ कर ना सके, माया কিছুই করতে পারবে না। यह है तुम्हारी पिछाड़ी की अवस्था, लास्टेर स्थिति। लास्टेर समय एरकम स्थिति हो जाए माया যতই কিছু করুক না তো अंगत मतन एकदम धीर स्थिर থাকবে। जब ट्रांसफ़र होना होता है, जैसे स्कूल में इम्तहान पिछाड़ी को होते हैं, तुम्हारी माला भी पिछाड़ी में बनेगी। तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, फलाने यह बनेंगे, फलाने ये बनेंगे, ये दासी बनेगी, ये सब बनेंगे। मैंने सबार पद पोजिशनेर साक्षात्कार हवा शुरू हो गए। उस समय कुछ भी कर नहीं सकेंगे, फिर पछताना पड़ेगा। उस ওই সময় কিছুই করতে পারবে না, শুধু দুঃখ হবে। यह हमने क्यों किया, श्रीमत पर क्यों नहीं चला, परंतु अंत समय में कुछ हो नहीं सकेगा, কিছুই হবে না। पछतावा छाड़ा কিছুই করতে পারবে না। ऐसे बहुत पछताते हैं मनुष्य, किसी का खून कर फिर बाद में पछताते, परंतु खून तो हो गया ना, फिर क्या कर सकेंगे। इसीलिए बाप कहते हैं गफलत मत करो। बाबा की बोलें फाँकी दाओ ना, केन कि ना होले पछताइते होबे। जेमन एकटा मार्डार करार परे ताके अनुताप हय और दुख करे, किन्तु करे कि होबे, যতই क्षमा चाक किन्तु क्षमा तो होबे ना।
কেন কি অলরেডি মার্ডার করে ফেলছে। তো বাবাও বলছেন এখানে তো হয়ে গেছে, কি করব, যতই কষ্ট করবা কিন্তু রিজাল্ট নেটফল 0 হবে। अपना पुरुषार्थ करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार 84 जन्म का नाटक अभी पूरा होता है। 84 जन्मेर नाटक अखन पूरा होच्छे। वापस घर चलना है, इसीलिए आत्माभिमानी बन पावन बनना है। आत्माभिमानी होते लगबे और पावन होते लगबे। देह अभिमान मिटाना है, देह अभिमान आछे ताके मिटिए दीते होबे। नंबर 2, अर्थ सहित अपने को आत्मा बिंदु समझो। अर्थ बुझे निजे के आत्मा बिंदु मने करो। बिंदु बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। आत्माओ बिंदु बाबाओ बिंदु। महावीर बन अपनी स्थिति अडोल अचल बनानी है। महावीर और स्थिति अचल अडोल अचल बनानी है। वरदान, सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। सर्व आत्मादेर प्रति शुभ चिंतक की भावना रखने वाले, सबार प्रति शुभ भावना रखा देही अभिमानी भव। जैसे महिमा करने वाली आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, ऐसे ही जब कोई शिक्षा का इशारा देते तो उसमें भी उस आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की शुभ चिंतन की भावना रहे कि यह मेरे लिए बड़े ते बड़े शुभ चिंतक हैं। ऐसे स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी। अगर देही अभिमानी नहीं तो जरूर देह अभिमान है। देही अभिमानी ना थाकले देह अभिमान थाकबे, और देही अभिमानी थाकले देहमान थाकबे ना। देह अभिमान वाला कभी अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। जार देह अभिमान थाकबे अल्प अभिमाने अपमानित होबे। स्लोगन, सदा परमात्मा प्यार में खोए रहो तो दुख की दुनिया भूल जाएगी। परमात्मार प्यारे थाको तो ये दुखेर दुनियाटा भूले जाबे। ये दुनियाटा हইল दुख भरा, एटा दुख भरा संसारटा भूले जाबे যখন परमात्मार प्यारे थाकबे, परमात्मार आदरे यदि आमरा थाकी। ओम शांति।